हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। फ्रेंड, इस सीरीज में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड नेटवर्क थ्योरी के बेसिक से एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन्स, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, ऑप्शन नंबर डी चार्ज पार्टिकल। तो फ्रेंड, बेसिकली किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो ऑप्शन में जो हमारा ए होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, करेक्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो फ्रेंड, इन चार ऑप्शन में से आपसे पूछा गया कि इनमें से ओम्स लॉ की करेक्ट फॉर्म कौन सी होगी। तो फ्रेंड देखिए, ओम्स लॉ की जो क्वेश्चन होती है वो बी प्रोपोर्शनल टू आई होती है, ठीक है। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, वी इक्वल टू आई आर। तो ऑप्शन में जो हमारा डी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, बोथ बी प्रोपोर्शनल टू आई एंड बी इक्वल टू आई आर। क्वेश्चन थर्ड, potential difference is measured in option number A watt, option number B joule, option number C volt, option number D एम्पियर। तो दो फ्रेंड, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो वोल्ट में मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन में जो हमारा सी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, the rate of flow of charge in any element is known as option number A current, option number B net charge, option number C conductance, option number D potential। तो फ्रेंड, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है इन एनी एलिमेंट में फ्रेंड उसको करंट बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में जो हमारा ए होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली फ्रेंड, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू यू अपॉन टी, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी एलिमेंट इज नोन एज करंट, और इसका फॉर्मूला हो गया आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी फिर, एम्पियर, ठीक है। क्वेश्चन 5, in a parallel circuit the potential difference across the resistance of number A varies, of number B is different from the applied voltage, of number C none of these, of number D is always constant। तो फिर पैरेलल सर्किट में क्या होता है, जो पोटेंशियल होता है, जो वोल्टेज होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो ऑप्शन में जो हमारा डी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए पैरेलल सर्किट में जो हमारी करंट होती है वो डिफरेंस होती है, और जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है। और सीरीज सर्किट में करंट सेम होती है बट वोल्टेज डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में जो हमारा डी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्वेश्चन 6, तो वेयर ए एंड बी हैव द सेम क्रॉस सेक्शन एंड आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, आर इक्वल टू 600 ओम एंड आर बी इक्वल टू 100 ओम, द नंबर ऑफ टाइम्स ए लॉन्गर देन बी। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में आपसे बेसिकली ये बोला गया है कि दो वायर हैं जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है और वो सेम मटेरियल के बने हुए हैं। तो आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ टाइम्स ए जो है वो कितना लॉन्गर होगा बी से, ठीक है। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करते हैं। बेसिकली जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर रो इंटू एन अपॉन ए होता है, ठीक है। देखिए रो और एरिया तो सेम है, रेजिस्टिविटी और एरिया क्या है वो सेम है दोनों वायर के। तो आप क्या लिख सकते हैं, आर प्रोपोर्शनल टू एन लिख सकते हैं, ठीक है। और आप इसको सॉल्व कर लिए तो बेसिकली इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आर ए अपॉन एल बी इक्वल टू एन ए अपॉन एल बी, ठीक है। आपको एन ए अपॉन एल बी निकालना है, तो एन ए अपॉन एल बी बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, आर ए अपॉन आर बी। और रेजिस्टेंस आपको गिवन है, आर ए आपको गिवन है 600 और आर बी आपको गिवन है 100। यहाँ से कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो ऑप्शन में जो हमारा ए बी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा 6। यहाँ से अगर आप एन ए निकालेंगे तो वो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू 6 एल बी, 6 टाइम लॉन्गर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 7, एन एक्टिव एलिमेंट इन ए सर्किट इज वन विच number A receive energy, option number B supply energy, option number C dissipate energy, option number D both receive and supply energy। तो फ्रेंड, जो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो एनर्जी को सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में जो हमारा बी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इन नेटवर्क हैज 8 ब्रांचेस एंड 3 इंडिपेंडेंट लूप, हाउ मेनी नोड्स आर देयर इन दी नेटवर्क। तो फ्रेंड, आपसे बोला गया एक नेटवर्क है जिसपे 8 ब्रांचेस हैं एंड 3 इंडिपेंडेंट लूप है, तो उसमें नोट्स कितने हुए आपसे पूछा गया। तो देखिए मैं आपको उसमें डायरेक्ट फार्मूला बताता हूँ। इसमें जो फार्मूला आपको यूज करना है वो आपको लिखना है, नंबर ऑफ नोड एन इक्वल टू बी माइनस एल प्लस 1,
ब्रांचेज आपको गिवन है 8 हैं, ठीक है। लेंथ और लूप आपको गिवन है 3 + 1। यहाँ से कितना हो जाएगा 5 + 1 = 6। तो ऑप्शन में जो हमारा सी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो 9, find the conductance of a short circuit on 100 volt coil which result in a short circuit current of 500 एम्पियर। तो फ्रेंड बेसिकली आपसे कंडक्टेंस पूछा गया। देखिए फ्रेंड, कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं जी से। तो मैंने आपको बताया कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब जी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/r। उसको क्या लिख सकता हूँ मैं I/V, ठीक है। तो क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है B = I/R से अगर आप R लिखेंगे तो क्या हो जाएगा V/I। यहाँ पे मैंने वही किया है, R की वैल्यू पुट कर दी V/I, तो I ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा I/B। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। करंट की वैल्यू आपको गिवन है 500 एम्पियर, वोल्टेज आपको गिवन है 100, यहाँ से कितना हो जाएगा 5 मोह। कंडक्टेंस को बेसिकली मोह में डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन में जो हमारा डी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। उसमें 10, इस सर्किट इज सेट टू बी डायरेक्ट करंट व्हेन इट्स ऑप्शन नंबर ए मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीट्यूड चेंज विद टाइम, ऑप्शन नंबर सी डायरेक्शन चेंज विद टाइम, नंबर डी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज विद टाइम। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है ना, इसमें जो डायरेक्ट करंट में क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ऑप्शन में जो ए होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। मैं बेसिकली आपको डायग्राम बना दे रहा हूँ, देखिए ऐप से हम बनाते हैं। तो डायरेक्ट करंट में क्या होता है, इस टाइप से की वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट रहती है, मीन्स इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीट्यूड। तो मुझे हमारा ए होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मच टाइम इन सेकेंड विल बी टेकन बाई 40 coulomb of charge to pass through a point in a circuit if a current of 8 एम्पियर flow through it। तो फ्रेंड बेसिकली आपसे करंट की वैल्यू पूछी गई है। देखिए फ्रेंड, करंट का फार्मूला क्या होता है Q = I। यहाँ से मैं करंट का फार्मूला लिख सकता हूँ I = Q/T, और चार्ज आपको गिवन है 40, ठीक है। और टाइम बेसिकली आपसे पूछा गया है, और करंट की वैल्यू आपको गिवन है 8 एम्पियर। तो इट इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/T। यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 40/8, ये हो जाएगा 5 सेकेंड, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारा डी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 12, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज। तो फ्रेंड देखिए मैंने अभी आपको बताया सीरीज में क्या होता है, फिर करंट की वैल्यू सेम होती है बट वोल्टेज क्या होता है डिफरेंस होता है। तो उसमें ऑप्शन में जो हमारा सी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा सेम इन ईच रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर सर्किट हमारा सीरीज में है तो उस केस में जो करंट की वैल्यू होगी ईच रेजिस्टेंस में सेम होगी, बट वोल्टेज क्या होगा वोल्टेज डिफरेंट होगा। क्वेश्चन 12, an inductor store energy in what form? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन नंबर डी कोर। तो फिर जो इंडक्टर होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। तो ऑप्शन में जो हमारा बी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 14, विच प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर अपोज द चेंज इन द करंट? ऑप्शन नंबर ए रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी कैपेसिटेंस, ऑप्शन नंबर सी कंडक्टेंस, ऑप्शन नंबर डी इंडक्टेंस। तो फ्रेंड इंडक्टेंस होता है वो अपोज करता है चेंज इन करंट का, ठीक है। तो ऑप्शन में जो हमारा डी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड बेसिकली क्या होता है, देखिए रेजिस्टेंस क्या करता है वो करंट का अपोज करता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है, बट जो इंडक्टेंस होता है वो करंट के चेंज होने का अपोज करता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में जो हमारा डी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 15, the nodal method of a circuit analysis is based on option number A KVL and Ohm's law, option number B KCL and Ohm's law, option number C KCL and KBL, option number D KCL KBL and Ohm's law। तो फ्रेंड देखिए बेसिकली क्या होता है ना, जो नोडल मेथड जो बेस होता है फ्रेंड वो KCL and Ohm's law पे होता है। तो ऑप्शन में जो हमारा बी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड आज हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड नेटवर्क थ्योरी के 50 क्वेश्चन सॉल्व करे। फ्रेंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।